सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ अपने अमेजोन का ट्यूटोरियल का तीसरा वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग होम पेज को डिजाइन करना सीखेंगे। तो कल तक हम लोगों ने हेडर सेक्शन जो नैप बार वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था, दोनों नैप बार बेल्ट और नैप बार बैनर वाला काम। तो आज हम लोग जो करेंगे वो आप देख सकते हैं, ये हमारा होम पेज वाला स्क्रीन है, जिसका कि हम लोग बैकग्राउंड जो ये इमेज है, ये इमेज हम लोग अमेजोन के वेबसाइट से उठाएंगे उसका लिंक, और फिर हम लोग मल्टीपल कार्ड अपना बनाएंगे वेबसाइट पे। ये सब कार्ड हम लोग बनाएंगे और उसको बार बार रेंडरिंग कराएंगे। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे इस पार्ट को भी, ये वाले कार्ड को भी हम लोग कंप्लीट कर ले आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं उसके अपडेट आपको जरूर आए। तो मैं अपने VS कोड के अंदर जाता हूं। तो दोस्तों इसके लिए, क्योंकि ये मेरा एक नया स्क्रीन है अब, तो मैं क्या करूंगा ना कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा। तो SRC टैब है, देखिए SRC पे राइट क्लिक करके एक ओपन न्यू फोल्डर बनाऊंगा, जिसका नाम मैं दूंगा स्क्रीन। क्योंकि हम लोग जो भी अपने पेज का, अपने प्रोजेक्ट का स्क्रीन, क्योंकि ये देखिए होम स्क्रीन है एक, ओके, कंपोनेंट नहीं है। तो कंपोनेंट की तरह हम लोग बनाएंगे, बट ये एक स्क्रीन है। तो हम लोग स्क्रीन फोल्डर के अंदर जो भी हम लोग के प्रोजेक्ट में स्क्रीन होगा, तो उसके अंदर हम लोग उसका कंपोनेंट बनाएंगे। तो चलिए स्क्रीन के अंदर हम लोग एक फोल्डर बना देते, न्यू फोल्डर, एक और फोल्डर बना देते हैं, उसका नाम देते हैं होम स्क्रीन। उसके बाद होम स्क्रीन बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस होम स्क्रीन को, चलिए तो पहले हम लोग होम स्क्रीन डॉट जेएस फाइल बना लेते हैं। पहले होम स्क्रीन के अंदर जाएंगे, होम स्क्रीन डॉट जेएस। तो होम स्क्रीन डॉट जेएस फाइल हम लोग बना लिए। अब होम स्क्रीन डॉट सीएसएस फाइल भी बना लेते हैं, होम स्क्रीन डॉट सीएसएस। ओके, मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया, रीनेम कर देते हैं डॉट सीएसएस। तो होम स्क्रीन डॉट सीएसएस फाइल बन चुका है। डॉट जेएस फाइल में मैं जाऊंगा और यहाँ से जावास्क्रिप्ट को हटा के रिएक्ट जावास्क्रिप्ट JSX यहाँ पे सेट करूंगा। उसके बाद RAFC लिखूंगा और ये मुझे एक रिएक्ट का टेम्पलेट कोड बना के दे देगा, और मैं यहाँ पे इसको एच को कैपिटल कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे मैं इसका CSS फाइल को इम्पोर्ट करा लेता हूँ, इम्पोर्ट / होम स्क्रीन डॉट CSS। तो इसके बाद मैं सेव करूं। सेव करने के बाद दोस्तों इस होम स्क्रीन को हम लोग जहां पे app.js फाइल में दिखा रहे थे कि ये नैप बार है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग नैप बार के नीचे होम स्क्रीन यहाँ पे ले लेंगे, होम स्क्रीन। तो जैसे ही मैं हिट इंटर करूंगा तो देखिए ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, होम स्क्रीन हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद अब अगर हम लोग सेव करें, तो अगर हम लोग अपने UI पे चले तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं होम स्क्रीन आ रहा है, ओके। तो ये होम स्क्रीन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, ये बॉर्डर जो आ रहा है उसको मैं हटाता हूँ। पहले देखता हूँ ये बॉर्डर कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करूँगा और बॉर्डर हमारा आ रहा है, ओके। ये यहाँ पे ऐसे, चलिए हम लोग देख लेते हैं ना बॉर्डर कहाँ पे हम लोग सेट किए हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे, बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे नैप बार बेल्ट CSS है, app.css फाइल में देखते हैं। तो देखिए बॉर्डर यहाँ पे app.css फाइल में हम लोगों ने सेट कर रखा है। तो यहाँ पे से हम लोग बॉर्डर हटाएंगे, अब फिर सेव करेंगे। तो अब हमारे UI पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, ओके। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो होम स्क्रीन के अंदर दोस्तों, तो देखिए हम लोग होम स्क्रीन जो बनाएंगे ना, तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, ओके। ये जो होम स्क्रीन है, देखिए होम स्क्रीन में दो पार्ट क्या रहेगा, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो कार्ड हम लोग देख रहे हैं उसका होम स्क्रीन का रहेगा, एक पार्ट यहाँ रहेगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो टुडेज डील वाला पार्ट होगा, जो नीचे जो स्क्रॉलेबल सेक्शन है, ओके। तो ये वाला पार्ट हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, होम स्क्रीन के अंदर हम लोग एक और फोल्डर बनाते हैं, जिसका नाम देंगे होम बैनर। तो होम बैनर हम लोगों ने बना लिया एक फोल्डर। इसके अंदर हम लोग इसका रिस्पेक्टिव CSS फाइल और JSX फाइल बनाएंगे, होम बैनर डॉट JS फाइल, और एक होगा इसी में, ओके सॉरी फोल्डर नहीं, सी फाइल, होम बैनर डॉट CSS फाइल। उसके बाद फिर इसके अंदर होम स्क्रीन के अंदर एक और मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाऊंगा और यहाँ पे इसका नाम दूंगा होम डिटेल्स। होम डिटेल्स नाम का एक और फोल्डर बना दिया। अब इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, होम डिटेल्स डॉट JS फाइल, और ओके ये होम बैनर के अंदर बन गया है। ये हमें होम डिटेल्स के अंदर बनाना था, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यह इसको
होम डिटेल्स के अंदर डाल देगा। अब इसका CSS फाइल बनाऊंगा, होम डिटेल्स डॉट CSS। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का बन चुका है। अब होम बैनर में जाऊंगा और RAFC लिखूंगा तो ये मुझे होम बैनर बना के दे देगा टेम्पलेट कोड, और यहाँ पे कैपिटल H कर दूंगा, सेव कर दूंगा। इसी तरह से मैं होम डिटेल्स में भी जाऊंगा, RAFC करूंगा और यहाँ पे मैं कैपिटल H कर दूंगा सभी जगह से, तो सेव हो गया। तो अब हम लोग चले अपने होम स्क्रीन डॉट JS फाइल में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, हम लोग ऊपर वाले पार्ट का नाम दिए होम बैनर, और जो नीचे वाला पार्ट होगा जिसमें हम लोग लॉन्ग कार्ड दिखाएंगे उसका नाम दिए हम लोग होम डिटेल। ओके, तो सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें div डॉट होम स्क्रीन नाम करके इसका क्लास बनाएंगे div करके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेंगे, होम बैनर टॉप पे होगा। उसके बाद होम डिटेल्स ऑटो इंपोर्ट हो गया है। तो अब मैं अगर सेव करूं, सेव करने के बाद अब चलो देखिए ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं सेव करने के बाद चलो अपने UI पे, तो अब आप देख सकते हैं होम बैनर ऐसे दिखा रहा है, होम डिटेल्स इस तरह से दिखा रहा है, तो जो कि फिलहाल अब हम लोग का बिल्कुल सही तरह से है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस होम स्क्रीन डॉट CSS फाइल को राइट साइड ओपन करेंगे और यहाँ पे होम स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे, विथ इज इक्वल टू 100% और बॉर्डर अभी लगाते हैं। ओके, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड। तो देख लेते हैं कितना एरिया ये ले रहा है। तो देखिए ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो होम स्क्रीन, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका विथ ही अभी यहाँ से हटा देते हैं, ये पूरा विथ लेना चाहिए। चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब देखिए स्क्रॉल बार हट चुका है, तो अब ये पूरा पैरेंट का डिव ले रहा है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं होम बैनर में काम करते हैं। होम बैनर को इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें बैकग्राउंड इमेज की जो इमेज है हम लोग यहाँ पर से अमेजोन के वेबसाइट से ले लेते हैं। अमेजोन के वेबसाइट से जाकर के हम लोग इमेज उठा लेंगे। तो अभी ये हमारा इमेज शो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसका इमेज, अच्छा चलिए उस टाइम हम लोग कॉपी करेंगे जब इसको डिज़ाइन करेंगे। तो अभी फिलहाल और भी बहुत कुछ काम करना हम लोग को इसमें, तो वो काम करते हैं। तो इस होम बैनर में अंदर जाते हैं। होम बैनर के अंदर हम लोग इसमें राइट साइड में होम बैनर डॉट CSS फाइल ओपन कर लेंगे और इसको कोलैप्स कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मेन काम हम लोग आज के वीडियो में अभी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक डिव बनाया है जिसका क्लास नेम दे दिया है होम बैनर। उसके बाद फिर इस होम बैनर के अंदर मैं क्या करूंगा कि एक इमेज डालूंगा। तो देखिए ये इमेज है, ये वही इमेज है जो मैं आज से मैं कॉपी करूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेजोन के वेबसाइट से और इस इमेज को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी इमेज को चेंज कर लेते हैं, कोई अच्छा सा इमेज तो जो कि अभी हम लोग का सही लगे, तो वही इमेज सही है। फिलहाल हम लोग सेम इमेज को रीयूज करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ये इमेज आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद इमेज होम बैनर इमेज हम लोगों ने इसका क्लास नेम दिया है, उसके बाद सोर्स डाला है। अब मैं अगर इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अपने UI पे चलूँ, तो देखिए हमारा UI कितना अभी बड़ा लग रहा है। ओके, तो इस तरह से हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग को इसमें स्टाइलिंग्स लगाना होगा। ओके, तो देखिए ये कितना आगे बढ़ गया है। देखिए रेडमी का नार्जो जो भी इमेज है अभी बहुत भद्दा लग रहा है, तो हम लोग इसको फिक्स करते हैं स्टाइलिंग्स लगा के। तो होम बैनर में हम लोग जाएंगे राइट साइड में होम बैनर डॉट CSS फाइल में, तो हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो इसमें होम बैनर में हम लोगों ने स्टाइलिंग्स लगाया है, विथ 100% दे दिया है, ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट दे दिया है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट डाल दिया है ताकि जो भी हमारा इमेज डाले तो उसमें रिपीट ना हो। उसके बाद पोजीशन हमको रिलेटिव दे दिया है। उसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी भी कुछ आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे, ये वैसे का वैसे ही है क्योंकि हम लोगों ने इमेज पे अभी नहीं डाला है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग इमेज में स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो इमेज होम बैनर इमेज, तो आप देख सकते हैं होम बैनर इमेज क्लास नेम सेम इमेज का है। तो हम लोगों ने हाइट उसका रख दिया 80 व्यू हाइट, उसके बाद फिर विथ रख दिया 100%। और जो मास्क इमेज है, देखिए ये मास्क इमेज का आप लोग कोड देख लीजिए, लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम RGBA इतना और RGBA ये क्या करेगा ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक थोड़ा ऊपर डार्क करेगा। फिर उसके बाद देख लीजिए, जैसे मैं अगर इसको सेव करूँ, ये लाइन क्या कर देगा ना कि अगर मैं UI पे चलूँ और UI हमारा सेव होना चाहिए, चलिए ये दोनों सेव होना चाहिए, तो ठीक है। तो अभी नहीं होगा। तो देखिए जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आऊँगा ना, अभी फिलहाल 3001, ओके, तो अभी इस पर कुछ नहीं होगा। चलिए हम लोग और इसमें देख लेते हैं। इसमें हम लोग जाएंगे और एक डिव बैनर ऐड कर देंगे। तो देखिए एक क्या होगा, एक नॉर्मल डिव ऐड है, हम लोग एक नॉर्मल डिव ऐड कर देंगे जिसका ग्रे बैकग्राउंड, जिसका क्लास नेम हम लोग देंगे ग्रे बैकग्राउंड होम बैनर। और इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि हमको एक बैकग्राउंड कलर ग्रे करके इसमें सेट करना है, तो वो हम लोग इसमें डालेंगे। तो वो इसको मैंने क्या कर दिया है, बैकग्राउंड कलर इसका RGB
तो ये कोड रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और हाइट जो है व्यू 80 व्यू हाइट रखा है। तो अब अगर मैं सेव करूं और होम बैनर को भी सेव करूं, सेव करने के बाद अब मैं चलूं अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं अभी ये फिलहाल जैसे चेंज नहीं हो रहा है। मैं देखता हूं उसका रीज़न क्या है। तो देखिए इसीलिए हमारा चेंजेस नहीं शो कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया ही नहीं है CSS फाइल। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ शुरू में ही, ताकि हम लोग ये परेशानी ना झेले बाद में। ओके, होम बैनर .css। तो अब मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद ये सब स्टाइलिंग्स लगाने के बाद अब मैं अपने यूआई पे चलूँ, तो अब आप देख सकते हैं हमारा यूआई किस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड कर देखिए ये क्या किया ना, हमारा जो हम लोगों ने मास्क इमेज डाला लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम से लेके टू बॉटम RGBA 0001 और 0000, ये क्या किया है ना कि ये जो इमेज है ऊपर से लेके इसका शेडिंग जो थोड़ा लाइट कर दिया है, ऊपर डार्क है और नीचे थोड़ा सा लाइट है। तो ये फिक्स ये कर देता है वो लाइट, वो CSS प्रॉपर्टी। तो इसके बाद फिर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, जो ग्रे बैनर है वो वाला, ग्रे जो बैकग्राउंड है वो वाला भी ऐड कर लिया है। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग अगर चले अपने इस पे, तो अब हम लोग ये वाला कार्ड वाला सेक्शन पे काम करेंगे। तो ये कार्ड वाला सेक्शन अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे होम बैनर आइटम डिव एक डिव बनाया है। इसके अंदर हम लोग जो भी काम करेंगे सारा कार्ड को इसमें डालेंगे। तो इसके अंदर फिर एक और डिव बनाते हैं। चलिए तो हम लोग एक और डिव बनाते हैं। सबसे पहले इसमें स्टाइलिंग्स लगा देते हैं होम बैनर आइटम डिव में। तो यहाँ पे गए हम लोग और उसके बाद होम आइटम डिव में हम लोग क्या किए, ग्रिड दे दिए डिस्प्ले और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 4 बार ऑटो दे दिए, क्योंकि हमको एक रो में 4 कार्ड शो करना है, ठीक है, हमेशा। तो हम लोग गैप दे दिए उसके बीच में 20 पिक्सल, टॉप 22%, पैडिंग 0 से 22 पिक्सल, मतलब 0 टॉप एंड बॉटम से और 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग दे दिए। पोजीशन इसका एब्सोल्यूट दे दिए। इसके बाद सेव करते हैं और इसके अंदर हम लोग आगे का काम इसमें डिव को ऐड करते हैं। तो एक डिव मैंने ऐड कर दिया होम बैनर आइटम डिव कार्ड में, और उसके अंदर फिर एक और डिव मैंने ऐड कर दिया जिसमें हम लोग टाइटल शो करवाएंगे। देखिए डिव क्लास नेम जिसका दे दिया होम बैनर आइटम डिव कार्ड टाइटल, क्लास नेम इसका ये मैंने सेट कर दिया और इसके अंदर टाइटल हम लोगों ने ये किया। अब मैं अगर इसको सेव करूं और विदाउट अप्लाइंग एनी CSS हम लोग चले अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा किस तरह से टाइटल दिख रहा है। तो अब हम लोग को इस तरह इसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आइटम डिव कार्ड में स्टाइलिंग्स लगाते हैं। तो मैं जाऊंगा CSS फाइल में और यहाँ पे आइटम डिव कार्ड में स्टाइलिंग्स लगा दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स रखूंगा और इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट रख दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा ताकि एक कॉलम में आ जाए। विड्थ जो है उस पार्टिकुलर कार्ड का 343 पिक्सल रख दूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा और पैडिंग जो है 20 पिक्सल 0 और 15 पिक्सल कर दूंगा। तो अब मैं अगर सेव करूं, सेव करने के बाद अपने यूआई पे चलूं, तो अब आप देख सकते हैं हमारा कार्ड इस तरह से शो हो रहा है। अब हम लोग इसके अंदर से काम करेंगे अपना। तो चलिए हम लोग टाइटल वाले में भी अपना स्टाइलिंग्स लगाते हैं। तो मैं जाऊंगा CSS फाइल में और हम लोग कार्ड आइटम डिव कार्ड टाइटल में हम लोग स्टाइलिंग्स आएंगे। मार्जिन दे देंगे उसको 0 से 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से, और फॉन्ट साइज दे देंगे 21 पिक्सल, फॉन्ट वेट दे देंगे 700। तो अब अगर हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद अपने यूआई पे चले, तो देखिए अब हमारा इस तरह से दिख रहा है। तो अब अगर मैं मैच करने जाऊं तो देखिए हमारा अभी कार्ड ये इस तरह से और हमारा ये कार्ड इस तरह से। तो अब हम लोग और इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग बाकी चीज जो इमेजेस है, अब हम लोग को क्या करना है, एक और डिव बनाना होगा इमेज के लिए, जिसमें कि हम लोग 4 बार उसको कॉल करेंगे उस डिव के इमेज को। तो चलिए हम लोग अब इमेज वाला डिव का काम करते हैं। तो चलेंगे इसके अंदर और इसके अंदर हम लेके एक और डिव बनाएंगे इसके नीचे, जिसका डिव मैंने दे दिया है इमेज होम बैनर आइटम डिव कार्ड। तो इसका कार्ड मैंने बना लिया, एक वो जो कार्ड जो इसमें इमेज होगा, ठीक है, इसमें सारे इमेज होगा। तो एक डिव मैंने बना लिया है। इसके बाद फिर एक और डिव मैंने ऐड किया है जिसका क्लास नेम मैंने दिया है इमेज बैनर होम डिव। इस डिव के अंदर देखिए ये जो पार्टिकुलर डिव है ये एक इमेज वाला डिव है, जिसमें कि अगर आप लोग देखें तो मैं अपने यूआई पे आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक पार्टिकुलर डिव वो जो है जो मैंने ऐड किया है वो क्या है, एक इमेज है, उसके साथ जो टेक्स्ट है इमेज का टेक्स्ट, तो वो कंटेन करेगा। तो आप देख सकते हैं ये इमेज, तो ये इमेज ले रहा है और उसके बाद जो डिव है जिसका कंटेंट है, तो ये क्या है वो एक्चुअली क्या कुशन्स कवर्स है बेड शीट एंड बोर्ड है, तो ये उसको कैरी करेगा। तो अब अगर मैं सेव करूं और इसमें स्टाइलिंग्स अभी नहीं लगाया हूं, तो अगर मैं अपने यूआई पे चलूं तो देखिए कैसा दिख रहा है। अभी ये एकदम खराब दिख रहा है और मैंने सोर्स में इमेज के सोर्स अभी लिंक डाला नहीं है, तो इसलिए मैं इमेज नहीं देख पा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग जल्दी से इमेज और सारा काम करते हैं। तो यहाँ जाएंगे हम लोग और इमेज होम बैनर आइटम डिव कार्ड में हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो CSS फाइल में जाएंगे और फिर इसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और ओके एक सेकेंड, होम बैनर आइटम डिव कार्ड, होम बैनर आइटम डिव कार्ड, ठीक है, तो ये ठीक है। उसके बाद फिर सेव किया है हम लोगों ने।
ओके, तो ये शायद मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, तो कोई भी एक चलेगा, इसको मैं हटाता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इमेज बैनर होम डिव में अपना स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं इमेज होम बैनर डिव में स्टाइलिंग्स। तो यहाँ पे मैंने इसका स्टाइलिंग्स लगा दिया है, हाइट दे दिया है 144 पिक्सल। तो देखिए ये जो हम लोग इमेज, ये जो हमारा जो डिव होगा एक पर्टिकुलर इमेज और कंटेंट का, उसका विथ हाइट और विथ हमने फिक्स कर दिया है 144 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उससे पहले दोस्तों इमेज होम बैनर आइटम डिव कार्ड में भी हम लोग स्टाइलिंग्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, हम लोग इसका स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पार्टिकुलर डिव के क्लास नेम में मैंने मार्जिन दे दिया है टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल। डिस्प्ले ग्रिड दे दिया है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम उसी तरह से, क्योंकि हमको एक रो में इसका 2 इमेज दिखाना है। ओके, इमेज वाला और कंटेंट के साथ, तो इसलिए मैंने ऑटो किया 2 बार। तो अब अगर मैं सेव करूं और यहाँ पे सेव करने के बाद मैं चलूं कोई एक पार्टिकुलर सोर्स उठा लेता हूँ अमेजोन के लिंक से, इसका इमेज का लिंक मैं उठा लूँगा, कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पे मैं चलूँगा और इसके सोर्स में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। सोर्स दे दिया है और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नेम वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि नेम है बोट स्टोन बुलेट। ओके, तो मैं इसको कॉपी किया और यहाँ गया और यहाँ पे से इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो सेव करने के बाद अब चलूँ अपने यूआई पे। तो अब आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारा किस तरह से शो हो रहा है, इमेज के साथ हमारा नेम सब शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें स्टाइलिंग्स लगाना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसके अंदर का भी स्टाइलिंग्स लगा देते हैं, इमेज में भी और टेक्स्ट में भी, ताकि ये अब अच्छा दिखे। ओके, तो मैं इसमें जाऊँगा, इसका कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स लगाऊंगा। तो मैंने इसका विथ 100% दे दिया है इसके स्टाइल्स में, इमेज के स्टाइल्स में विथ 100% दे दिया है। और उसके बाद जो हमारा इमेज नेम होगा, ये देखिए इमेज बैनर इमेज नेम, IMG बैनर इमेज नेम, तो उसका फॉन्ट साइज मैंने 12 पिक्सल रख दिया, फॉन्ट वेट 500। उसके बाद अगर मैं सेव करूँ दोनों फाइल को, JS और CSS फाइल को, तो अब आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से शो हो रहा है, जो कि अब थोड़ा मोड़ा बेटर लग रहा है। देखिए ये अब इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो अब हमारा ये फिलहाल सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे। देखिए जैसे मैं, ये डिव है, ये एक पार्टिकुलर डिव है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँ 4 बार। ओके, 4 बार मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अपने यूआई पे चलूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा आइटम्स ऐड हो चुका है अपने कार्ड में। तो ये अब हम लोग का इस तरह से शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ से कॉपी इमेज करेंगे, कॉपी इमेज लिंक, और इसके एक इमेज के डिफरेंट में हम लोग डाल देंगे। जैसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और फिर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देख सकते हैं हमारा इमेज दूसरा वहाँ पे होगा। तो देखिए ये बोट का इमेज है और ये हम लोग ने जो इमेज डाला है वो यहाँ पे उसका आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला कार्ड बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग क्या करते हैं ना इसमें कि बोट स्टोन 1800 बुलेट्स है। उसके बाद फिर अब आप देख सकते हैं क्या काम बचा है इसमें, सी मोर बटन है, सी मोर बटन भी है। तो हम लोग उसको सी मोर बटन वाला अब ऐड करते हैं। तो हम लोग जाएंगे और इसके नीचे, इस डिव के नीचे हमारा जो पेरेंट डिव है IMG होम बैनर आइटम डिव कार्ड, उसको अगर मैं इसको बंद कर दूं तो देखिए इसके नीचे मैं एक सी मोर होम बैनर करके एक सी मोर वाला टेक्स्ट लगाता हूँ, सेव करता हूँ। अभी CSS नहीं लगाऊंगा, CSS लगा, देखिए CSS बिना लगाए इस तरह से शो हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें CSS लगाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने CSS फाइल में और यहाँ पे से इसका सी मोर होम बैनर में मार्जिन 0 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल, कलर जो है ये दे दिया हूँ, फॉन्ट साइज 600। उसके बाद सेव करूँ और सेव करने के बाद चलूँ अपने UI पे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा किस तरह से शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये एक पार्टिकुलर कार्ड वाला आइटम जो है वो बना लिया है। तो अगर हम लोग चले तो देखिए ये जो हमारा बैनर है, देखिए ये जो कार्ड है, तो इसको मैं अगर कोलैप्स करूँ, देखिए ये वाला जो कार्ड है हमारा एक पार्टिकुलर कार्ड है। ओके, जो हम लोगों ने डिज़ाइन करके बनाया है। तो अब अगर मैं इसको कॉपी करूं, कॉपी करके इसको यहाँ नीचे पेस्ट करूं, ओके, फिर से इसको कोलैप्स कर दूं, तो 2 डिव हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब मैं इसको सेव करूं और सेव करने के बाद चलूँ UI पे, तो आप देख सकते हैं हमारा 2 कार्ड अब शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों मैंने आसानी के लिए क्या किया है ना कि एक जेसन फाइल बना के रखा है जिसमें हम लोग सारा डेटा इसमें शो करवा रहे हैं। ओके, तो एक जेसन फाइल मैं आपको दिखाता हूँ, वो जेसन फाइल। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, वो जेसन फाइल को अपना यहाँ पे बनाएंगे, SRC को क्लोज करेंगे। ओके, SRC को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल में हम लोग देंगे product.json, सॉरी होम प्रोडक्ट डालते हैं इसका नाम, होम product.json। ओके, होम प्रोडक्ट डाल दिया है। अब हम लोग इसमें जो जेसन फाइल बनाया है उसको डालेंगे। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया है, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। हम लोग का CSS फाइल का काम हो चुका है, तो मैं इसको क्लोज ऑल करता हूँ और इसको यहाँ से कोलैप्स करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट नाम करके एक जेसन फाइल बनाया, उसका एक एरे है, प्रोडक्ट एक एरे है, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है।
उस ऑब्जेक्ट्स पे देखिए आइटम टाइटल है रिवैम्प योर होम इन स्टाइल, और उसका इमेजेस है, जो 4 इमेजेस हम लोग शो करा रहे हैं ना एक कार्ड में, तो वो उस चार इमेजेस का अलग अलग इमेज मैंने स्टोर करके रखा है। तो आप लोग भी कुछ भी इमेज डाल सकते हैं। ये जेसन फाइल मैं लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से उठा सकते हैं। तो इमेज टाइटल दे दिया, उसके बाद ये तो एक कार्ड का हो गया, एक कार्ड का। उसके बाद दूसरा कार्ड का टाइटल होगा अप्लायंस फॉर योर होम, ठीक है। तो उसका फिर 4 इमेजेस है, उसका 4 इमेजेस का लिंक, ओके। इसके बाद फिर इसको मैं अगर कोलैप्स करूं तो एक और कार्ड का आइटम हम लोगों ने डाल दिया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने टोटल 8 आइटम डाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, काउंट अगर देखें, 1 हो गया है, उसके बाद फिर 2 हो गया है, फिर 3 हो गया है, उसके बाद फिर 4 हो गया है, फिर 5 हो गया है, फिर 6 हो गया है, 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो टोटल 8 प्रोडक्ट मैंने डाला है। तो हम लोग को टोटल 8 कार्ड दिखेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से और चलता हूँ होम बैनर में, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट होम बैनर आइटम प्रोडक्ट फ्रॉम, और यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे। चलिए हम लोग पाथ डाल देते हैं इसमें, यहाँ गए, और जो हम लोग का होम प्रोडक्ट डॉट जेसन है, देखिए होम प्रोडक्ट डॉट जेसन, तो हम लोग इसको इंपोर्ट करा लिए। अब मैं क्या करता हूँ, जो हम लोग रिपीट करा रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा डिव है, जो 2 डिव हम लोग शो करा रहे हैं, उसको हटा देते हैं और इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग को इसमें मैप लगाना होगा, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे और यहाँ पर से कंडीशनली रेंडरिंग करके जो हम लोग ये डालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, होम बैनर आइटम प्रोडक्ट डॉट मैप, और इसमें आइटम होगा और होगा इंडेक्स होगा, ओके। जिस तरह से हम लोग रिटर्न कराएंगे, इसको रिटर्न करा देंगे सेमीकोलन डाल के, और इसके अंदर हम लोग ये जो डिव हमारा बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको डाल देंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट डाल देंगे ताकि अलाइनमेंट सही हो जाए। तो देखिए अब ये आइटम में हमारा क्या होगा, एक टाइम में जब आइटम होगा तो एक टाइम में आइटम हमारे ये वाला होगा सिर्फ। तो उसमें अगर हमको टाइटल जानना है तो आइटम डॉट आइटम टाइटल, तो इस तरह से हम लोग आइटम डॉट आइटम टाइटल डाल देंगे। यहाँ से जाएंगे आइटम डॉट आइटम टाइटल, हम लोग सिंपल से उसका नेम कॉपी कर लेते हैं ना वहाँ से, क्यों ही आइटम टाइटल, यहाँ गए यहाँ पे पेस्ट कर दिया आइटम टाइटल। अब देखिए, अब तो देखिए हमारे पास जो 4 इमेजेस है, तो हम लोग इसको 4 इमेजेस को किस तरह से डालेंगे, अलग अलग करके तो डाल नहीं सकते क्योंकि डायनेमिक नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो 3 एक्स्ट्रा जो इमेजेस है इसको यहाँ से हटाते हैं, एक ही इमेज वाला जो है उसमें डिव हम लोग बार बार लूप लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो इमेजेस है वो एक एरे है जिसमें 4 इमेजेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज IMGS में भी लूप लगा देंगे। इसके अंदर जाएंगे तो आइटम, एक आइटम डॉट IMGS डॉट मैप, IT को IT डाल देंगे और IND डाल देंगे, और फिर हम इसको रिटर्न करा देंगे। रिटर्न में जो ब्लॉक हमको बार बार रिपीट करना है बस उसको डाल देंगे। तो हम लोग जाएंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, ओके। जो हम लोग वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया, अब फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो अलाइनमेंट सही हो जाएगा। अब हम लोग इसको सेव करें। सेव करने के बाद देखिए, सेव करने के बाद अब अगर हम लोग चले अपने UI पे, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, आइटम्स जो IMGS है, आइटम डॉट IMGS एक एरे है, उसमें मैंने 4 इमेज सेव करा के रखा है। तो उसके थ्रू मैं मैप कर रहा हूँ, जिसके कि ये 4 बार रिपीट होगा ये कोड जो हम लोग मैनुअली कर रहे थे। तो अब ये क्या होगा कि डायनेमिकली 4 बार रिपीट होगा, और जो इमेजेस का लिंक आ रहा है वहां से, अब हम लोग क्या करेंगे, SRC में हम लोग यहाँ पे वो IT डाल देंगे। SRC के जगह पे SRC के आइटम में IT, क्योंकि ये जो IT एक बार आ रहा है वो लिंक है। आप लोग देखिए ये जो IT आ रहा है, एक बार में एक IT आएगा तो ये पूरा लिंक ही है। तो अब हम लोग इसको सेव करें। सेव करने के बाद चलिए नेम अभी हम लोग सेम ही रहने देते हैं, नेम का बार बार हम लोग को नेम चेंज करना पड़ेगा। तो अभी नेम्स फिलहाल सबका सेम रहेगा, ओके। तो अब मैं इसको सेव करके चलूँ अपने UI पे, तो फिलहाल देख लेते क्या दिक्कत है, क्या इशू आया है। IT हो गया है, ओके। कुछ वार्निंग दिया है कि नहीं, अभी तो ये चल ही रहा है। तो देखते क्या दिक्कत है। आइटम डॉट IMGS देखते, IMGS है, ओके। आइटम है, IT है, और इस तरह से तो ये तो आना चाहिए था। तो इसको मैं सेव करता हूँ, कंसोल पे देखता हूँ क्या एरर है। मैप इज नॉट ए फंक्शन, होम प्रोडक्ट जो जेसन, ओके। देखिए ये एरर इसलिए आया ना क्योंकि होम बैनर आइटम प्रोडक्ट तो आ गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट, वो है एक एरे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ क्या करना होगा, ये जो प्रोडक्ट है ना, तो उसमें हम लोग यहाँ पे होम बैनर आइटम प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, या नहीं तो आप यहाँ से हटाइए, सिंपल सा यहाँ से हटाइए और यहाँ पे कर दिए डॉट प्रोडक्ट डॉट
map। ओके, तो इस तरह से होम बैनर आइटम प्रोडक्ट map अब हम लोग का काम करेगा। तो अब मैं सेव करूं और सेव करने के बाद चलो अपने यूआई पे IT इज नॉट डिफाइंड, IT कहाँ है, ये तो ओके जस्ट अ सेकंड, इसको मैं यहाँ पे से क्लोज कर देता हूँ पैरेंथेसिस में। तो IT को मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँ और फिर चलो अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा 8 कार्ड टोटल ऐड हो चुका है। तो देखिए हमारा 8 कार्ड टोटल ऐड हो चुका है हमारे वेबसाइट पे। ओके, तो देखिए ये होम डिटेल वाला पेज अभी हम लोग का इसी तरह शो हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं किया है। उसके बाद अब देख सकते हैं हमारा ये जो कार्ड है, कार्ड के साथ 8 कार्ड जो हम लोगों ने डायनामिकली इसको शो करा है, तो ये हम लोग शो करवा चुके हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ये जो नीचे जो टुडेज डील वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करके फूटर वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।